Om Shanti. So since 5 days we have been practicing Raj Yoga and today is the 6th day. थोड़ा आज हम बाकी और योग कैसे कैसे प्रकार के होते हैं we'll just look at them today. वैसे तो कई प्रकार के योग हैं एंड यहाँ इंडियन सिस्टम में तो इंडियन ट्रेडिशन में तो और भी कई प्रकार के हैं एंड योग की साधना हम तो बहुत पुराने ज़माने से देखते आए. इन एवरी रिलीजन, इन एवरी कल्ट, इन एवरी सेक्ट, एवरीवेयर मैन इज़ ट्राइंग टू प्रैक्टिस सम और द अदर टाइप ऑफ मेडिटेशन. इसलिए आज कई प्रकार के मेडिटेशन टेक्निक्स है, कई प्रकार के योग के तरीके हैं. आज हम कुछ प्रकार के योग के तरीके बारे में हम देखेंगे. सो व्हेन वी टॉक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, the most commonly practiced yoga is Hatha Yoga. Hatha Yoga is very famous these days, जिसको हम physical yoga भी कहते हैं, योग आसन भी कहते हैं. And the main purpose behind any practice of yoga is self transformation. कोई भी साधना कुछ fulfillment के लिए ही करते हैं ना, तो कोई भी प्रकार का योग हम कुछ फुलफिलमेंट के लिए ही करते हैं, कुछ प्राप्ति के लिए ही करते हैं, कुछ अटेन करने के लिए करते हैं. लेकिन टू सम इट अप ऑल यू कैन से जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी प्रकार का योग हम एक फुलफिलमेंट के लिए करते, माना सेल्फ प्रोग्रेस के लिए करते, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते, माना आज मैं जहाँ हूँ, आज मैं जैसी हूँ उससे मैं बेटर ज़रूर बन सकती हूँ. देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो हम वो इम्प्रूवमेंट के लिए योग का प्रैक्टिस करते हैं. एंड जब हठ योग की बात आती है, दिस योग इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड विद द व्यू दैट सी जब मन भटकता है तो तन भी भटकता है. व्हेन यू फाइंड दैट योर माइंड इज़ नॉट स्टेबल, इस बात वो बात ये बात सोच रहे हैं, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट फिजिकली भी यू मूव हियर, यू मूव देयर, यू डू दिस, यू डू दैट, पूरा हैपेजार्ड कर लेते हैं. लेकिन जब मन स्टेबल है, मन शांत है, तो हमारे द्वारा जो काम होगा, जो भी कर्म होंगे वो बहुत स्टेबल होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ऑर्डर में होंगे, परफेक्ट होंगे. सो व्हाट पीपल स्टार्टेड वाज मन को कंट्रोल में रखना, मन को स्टेबल रखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, इसलिए लेट्स कम फ्रॉम द अदर एंड. बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बॉडी को एक ऑर्डर में रखने की कोशिश करेंगे. मे बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉडी विल बी ऑन द माइंड इन द रिवर्स ऑर्डर. कल हम क्या देखें, मन का प्रभाव शरीर पर होगा. बट येस, पीपल थॉट इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस रेसिंग हॉर्स, दिस रेसिंग माइंड. इसलिए शरीर को कंट्रोल में रखने के प्रयास में दे स्टार्टेड हठ योगा. इसलिए कई प्रकार के आसन करते हैं एंड दे ट्राई टू कीप ऑल द फिजिकल ऑर्गन्स इन देयर कंट्रोल, ताकि दे कैन मूव इट इन वॉट एवर दे वे वॉन्ट. एंड दे बिलीव कि जब हम इस प्रकार की साधना करेंगे तो इससे शरीर कंट्रोल में आ जाएगा, तो एक ना एक दिन मन भी कंट्रोल में आ जाएगा. बट दैट डजंट हैपन. यस, ज़रूर शरीर का इफेक्ट मन पर होगा. दैट इज़ द रीज़न वी कीप दिस बॉडी क्लीन टू कीप आवर माइंड फ्रेश. लेकिन ये नहीं कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि शरीर कंट्रोल में आ जाएगा तो मन कंट्रोल में आ जाएगा. शरीर को कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन सेंसेस को कंट्रोल में रखना है तो मन को ही कंट्रोल में रखना पड़ेगा. फिर भी हठ योग से कुछ अटेनमेंट तो है, प्राप्ति तो है. इसलिए तो लोग आज बहुत प्रैक्टिस कर रहे हठ योग को दीज डेज. एक अटेनमेंट ये होगा कि हेल्थ इम्प्रूव होगा, हठ योग से हेल्थ इम्प्रूव होगा. एंड दूसरा प्रकार का योग, वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड ज्ञान योग. ज्ञान योग, और ज्ञान योग का आधार क्या है? फाउंडेशन ऑफ ज्ञान योग इज, फाउंडेशन ऑफ दिस योगा इज knowledge. So those who wanted to quench their thirst for knowledge, उन्होंने ये
ज्ञान योग करना, ये साधना शुरू किए। लेकिन ज्ञान योग में क्या होता, हम ज़्यादातर ज्ञान पर फोकस करते, इवन भगवान को पाने के लिए ज्ञान पर फोकस करते, ज्ञान के आधार से हम हर बात को समझने की कोशिश करते, ज्ञान के आधार से ही बस परमात्मा कौन है, कैसे है, कहाँ है, उनका और मेरे बीच का नाता क्या है, ये सारी बातें हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के आधार से समझने की कोशिश करते। लेकिन उसके पीछे भावना मिसिंग होता, माना हम दिमाग से काम लेते, दिल की भावना मिसिंग होती। तो क्या होगा, ज्ञान योगा भी एक प्रकार का योग है, तो उससे भी कुछ ना कुछ सिद्धि मिलेगी, ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज इम्प्रूव होगा, तो ज़रूर कुछ तो प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो प्राप्ति होगी ना, उससे हमको भरपूरता का फीलिंग नहीं होता, क्योंकि सिर्फ नॉलेज, हाँ ही इज़ गॉड, ही इज़ लाइट, उनका और मेरे बीच का रिश्ता या ये है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन नो फीलिंग, फीलिंग्स आर मिसिंग। इसलिए इस योग से कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा क्वेंच फॉर नॉलेज, ये जो थर्स्ट फॉर नॉलेज जो है वो थोड़ा क्वेंच होगा, वो थोड़ा पूरा होगा। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि जब हम सिर्फ ज्ञान योग को फॉलो करते तो ज्ञान बढ़ता जाएगा, लेकिन भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, प्यार मिसिंग है, तो धीरे धीरे देयर इज अ चांस फॉर अस टू शिफ्ट टुवर्ड्स एरोगेंस। इतना ज्ञान है मेरे अंदर, इस कारण से। और तीसरी प्रकार की योग है भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस टुडे। एंड भक्ति योग में क्या होता है, कंप्लीट भावना। ज्ञान योग में कंप्लीट इंटेलेक्चुअल लेवल में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते, भक्ति योग में हम कंप्लीटली प्यार से परमात्मा के नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं। माना वी ट्राई टू एक्सप्रेस आवर लव फॉर गॉड एंड वी ट्राई टू रिसीव लव फ्रॉम गॉड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भावना होगी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ प्यार के आधार से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एब्सेंस ऑफ नॉलेज। इसलिए कई बार भक्ति करते करते पीपल जस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, माना जो अच्छा लगेगा वो करना शुरू करेंगे। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस। इससे क्या फ़ायदा है, क्या प्राप्ति है, प्यार एक्सपीरियंस करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोल को एक सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, फील होगा। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन विल बी देयर एज लॉन्ग एज माई डिज़ायर्स आर बीइंग फुलफिल्ड, एज लॉन्ग एज आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट लव। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस पे आएंगे लाइफ में, कई बार हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं कि ये होगा तो अच्छा होगा, वो शायद नहीं होगा, तब क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो भक्ति योग इज़ फाइन एज लॉन्ग एज आई जस्ट एक्सपीरियंस दैट लव इन माई लाइफ। लेकिन थोड़ा सा सिचुएशंस आते, नीचे ऊपर करने वाले बातें आते, तो ज्ञान एब्सेंट है, तो विजडम के आधार पर हम सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी भावना पूरी हो रही या नहीं हो रही, सिर्फ वही देखते, तो पावरफुल तो नहीं होंगे फाइनली। सोल सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा टेम्परली, लेकिन अल्टीमेटली वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी आत्मा को। और तीसरा प्रकार का योग भक्ति योग। और चौथा प्रकार है मंत्र योग। मंत्र योग में क्या करते, चैंटिंग ऑफ अ मंत्र। चैंटिंग ऑफ अ मंत्र इज जस्ट वन टाइप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ योगा। एंड इस टाइप ऑफ योगा में क्या होता, दे टेक ए मंत्र फ्रॉम सम गुरु एंड दे स्टार्ट चैंटिंग इट। इससे फ़ायदा क्या है, ये मंत्र योग का अभ्यास से कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ेगा। क्योंकि सी, इफ़ यू प्रैक्टिस ए वैल्यू इन वन प्लेस, you are very likely to practice that value in every aspect of your life. Suppose you try to be punctual to so and so place, you are very likely to be punctual in every other place also. In the same way, मंत्र लेकर
उसको चैंट करते 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 उस पर एकाग्र करने की कोशिश जब हम करते हैं तो इट्स वेरी मच लाइकली दैट आर एकाग्रता इंक्रीजेस इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो इससे एक प्राप्ति है, एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरी प्राप्ति क्या है? मंत्र योगा से थोड़ी देर के लिए जब हम मंत्र के ऊपर फोकस करेंगे तो क्या हो रहा है, हम अपने मन को और चारों तरफ से हटाकर सिर्फ एक मंत्र पर फोकस करें। तो थोड़ी देर के लिए अगर लाइफ में कुछ ग्रीफ है, कुछ सौरो है, तो सब तरफ से हटाकर हम सिर्फ इस पर फोकस करते ना, तो थोड़ी देर के लिए वो जो दुख दर्द की भावना होगी अंदर, वो जो दुख दर्द का फील होगा अंदर, वो एक्सपीरियंस जो होगा अंदर, वो थोड़ी देर के लिए हट जाएगा। लेकिन अभी अगेन एक ड्रॉबैक क्या है, वो चैंटिंग पूरा हो जाने के बाद, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स हैव मच मोर इंक्रीज देन एवर बिफोर, लेकिन उसके बाद अगेन व्हेन आई कम बैक टू नॉर्मलसी, अगेन आई फाइंड एवरीथिंग नॉर्मल, ओनली कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, लेकिन माई ग्रीफ इज बैक, माई पेन इज बैक, माई सॉरो इज बैक। So that's why this is also not going to give us the feeling of fulfillment. And next प्रकार का योग है कर्म योग। कर्म योग, कर्म योग means here we can try to understand कर्म योग in 3 views. कर्म योग माना कर्म करते समय भी योग में रहना, as I talk, as I walk, as I eat, as I drink, as I lay down, as I play, whatever I do, I try to keep connected with him. योगा माना यूनियन है ना, तो कर्म करते समय भी जब हम भगवान से कनेक्ट होने के या कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे तो वो कर्मयोग का अभ्यास है। इससे we don't feel discharged soon, क्योंकि जब हम उनसे कनेक्ट होते तो चार्ज होते। सेपरेशन एंड देन यूजिंग दैट एनर्जी हियर एंड देयर, ठीक है, एनर्जी यूज करने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम वेस्ट और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो डिस्चार्ज हो जाएंगे ना। तो कनेक्ट हो रहे, चार्ज हो रहे, और दिन भर में कभी कभी बीच बीच में थोड़ा सा व्यर्थ और नेगेटिविटी भी आ जाता ना, तब हम डिस्चार्ज होते जाते। लेकिन जो व्यक्ति कर्मयोग का प्रैक्टिस करते जाएंगे, माना कर्म करते वक्त भी हैविंग हिज रिमेम्बरेंस एट द बैक ऑफ माई माइंड, तो क्या हो जाएगा, इवन वाइल यूजिंग दिस बॉडी और माई एनर्जी, तब भी चार्जिंग चल रहा है ना, तो जल्दी डिस्चार्ज्ड का फीलिंग नहीं आएगा। तो वो एक कर्मयोग का प्रैक्टिस है। दूसरा मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कर्मयोग करेंगे तो हमारे कर्म से योगिक स्थिति रिफ्लेक्ट होना चाहिए। माना जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमसे वो योगी लाइफ, वो योगी स्टेज, माना हमसे वो पीस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो प्यार रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो खुशी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो विजडम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो प्योरिटी नज़र आनी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो कर्मयोग, माना हमारे कर्म से योग या योगिक स्टेज रिफ्लेक्ट हो। और तीसरा मीनिंग कर्मयोग का ये है कि हमारे कर्म ऐसे हो जिससे हमारा योग बढ़े। माना हम ऐसे कर्म ही करें भगवान की याद में जिससे हमारा योग शक्ति बढ़े। माना आई शुड नॉट गेट एंग्री एट एनीवन, क्योंकि वो कर्म से योग की स्थिति कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो आई नीड टू चूज सच कर्मा जिससे माई योगिक स्टेज improves. So this is about karma yoga. So we have discussed about Hatha Yoga, where we try to control the body, and of course health बहुत अच्छा रहेगा इस practice से। And then we discussed about Gyan Yoga, माना we focus here on quenching our thirst for knowledge। इससे हाँ knowledge तो बढ़ेगा, लेकिन भावना मिसिंग है, प्यार मिसिंग है, तो कंप्लीट फुलफिलमेंट या दोज फीलिंग्स ऑफ लव आर मिसिंग इन लाइफ। एंड इसका ड्रॉबैक ये है कि कभी ना कभी अपने ज्ञान का एरोगेंस आने का भी चांस है। एंड द नेक्स्ट वन इज भक्ति योग, जो इसमें भावना फुल है, प्यार का कनेक्टिविटी फुल है,
लेकिन ज्ञान पर उतना डिपेंड नहीं करते, ज्ञान पर उतना फोकस नहीं करते, तो जब तक लाइफ ठीक है तब तक ठीक ही रहेगा सब कुछ। लेकिन जब कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस आते तब थोड़ा हलचल में आ जाते, क्योंकि वी डोंट ट्राई टू अप्लाई नॉलेज एनीवेयर। एंड देन मंत्र योग, इससे फ़ायदा ये है एकाग्रता लेवल बहुत बढ़ेगी। एंड टेम्पररली, एज लॉन्ग एज वी आर इन द प्रैक्टिस ऑफ दैट योग, हाँ, आवर माइंड शिफ्ट्स अवे फ्रॉम ऑल द पेन एंड सॉरो इन लाइफ, एंड देन फॉर अ वाइल वी फॉरगेट इट। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अगेन व्हेन वी गो बैक, एकाग्रता लेवल हैज इंक्रीज्ड, लेकिन थोड़ा सा पेन एंड सॉरो कम बैक आफ्टर दैट। नाउ जस्ट एज वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ योगा, एंड ईच योगा में फ़ायदा भी है, एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक माना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, फुलफिलमेंट तो नहीं होगा, समवेयर कुछ ना कुछ फैक्टर मिसिंग होगा लाइफ में। तो नाउ व्हाट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इज राजयोग। राजयोग नाम ही है राजयोगा। क्यों ये नाम दिया गया? एक मीनिंग ये है कि किंग ऑफ ऑल योगास। किंग ऑफ ऑल योगास माना इसमें ज्ञान योग भी आ जाएगा, भक्ति योग भी आ जाएगा, मंत्र योग भी आ जाएगा, हठ योग भी आ जाएगा, कर्म योग भी आ जाएगा। हठ योग कैसे आएगा? हम इधर से शुरू करेंगे, यहाँ पर मन को कंट्रोल करते करते। स्पिरिचुअलिटी सेज लेट द माइंड रेस, डोंट ट्राई टू स्टॉप द रेसिंग माइंड। Spirituality doesn't tell us to put a full stop to the thoughts in the mind. Spirituality says, let the mind race, लेकिन have the reins in your hand. Control the direction in which it is racing, बस उतना ध्यान रखना है। Just you take over the control कि you want to race, अच्छा भागो, लेकिन उस तरफ, इस तरफ नहीं। भागना है तो भागो उस तरफ, इस तरफ नहीं। So, when we talk of Hatha Yoga, yes, when we control our mind, automatically sense organs अपने कंट्रोल में आ ही जाते, एंड मन का इफेक्ट शरीर के ऊपर होगा, मना धीरे 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 थिंग्स सेटल डाउन फिजिकल लेवल में भी। एंड दूसरा ज्ञान योग, हम राजयोग का प्रैक्टिस शुरू किए ही ज्ञान के बेसिस पर। एवरीडे डे 1 से हम 30 to 40 minutes we have been discussing knowledge, उसके बाद ही हम योग का प्रैक्टिस किए। तो ज्ञान के आधार से हम खुद के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में, अबाउट ऑल दीज थिंग्स वी वर नोइंग, जिसके आधार से हमको योग का प्रैक्टिस आसान होता जा रहा है। सो वी हैव दिस बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान, एंड देन भक्ति योग में जो भावना होती है भगवान के प्रति, वो भी है यहाँ पर राजयोग के प्रैक्टिस में। बिकॉज यहाँ पर हम भगवान को प्यार से याद करते हैं ना, प्यार से याद करते हैं। क्यों प्यार से याद कर पा रहे हैं? क्योंकि राजयोग से, ये ज्ञान से हमको समझ में आया कि इज़ माई फादर, ही इज़ माई मदर, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई एवरीथिंग। तो वो प्यार से हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो भक्ति योग भी इसमें आ गया। एंड द नेक्स्ट वन इज मंत्र योग, चैंटिंग ऑफ ए मंत्रा। यहाँ हम ऐसा एक मंत्र लेकर चैंटिंग नहीं करते, लेकिन हाँ, मंत्र माना समथिंग विच डायरेक्ट्स यू, सम प्रिंसिपल या सम गाइडलाइन या सम फोकस पॉइंट। यहाँ कौन सा मंत्र लेते हैं? बस एक लाइन, मुझे अपने को आत्मा समझकर भगवान को याद करना है। This is our mantra here. Whatever I do, I need to stay soul consciousness, and then I need to connect to Him. हर बात में सोल कॉन्शियस रहना है और उनसे कनेक्ट होना है, वही मंत्र है। तो जो भी काम हम करते, हमारा फोकस इसके ऊपर ही रहता, सोल कॉन्शियसनेस एंड देन कनेक्टिंग टू गॉड। तो यही हमारा मंत्र है, और इस मंत्र से तो हम कंटिन्यूसली कनेक्ट हो ही सकते हैं एंड एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन कर्मयोग। कर्मयोग राजयोग में
इट्स ऑलरेडी इनटू इट। क्यों? क्योंकि सी, सिटिंग एंड डूइंग योग वी कैन डू फॉर फ्यू मिनट्स इन अ डे या फ्यू आवर्स इन अ डे, लेकिन बाकी टाइम तो हमें एक कर्म क्षेत्र में जाना है ना, इनटू द वर्क फील्ड तो जाना ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम बैठते हैं तब बहुत अच्छा योग लगेगा, चार्ज हो जाएंगे, लेकिन योग करके उठ जाने के बाद जैसे के वैसे। इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट, नो। एज लॉन्ग एज आई वॉज सिटिंग इन योग आई एक्सपीरियंस्ड पीस, लेकिन बस उठ गई, कोई आकर कुछ बोले, बस मैं डिस्टर्ब हो गई, नहीं होना चाहिए ना। इसलिए राजयोग में कर्म योग भी है, क्योंकि राजयोग माना परमात्मा से कनेक्ट होना, तो वो हम बैठकर भी कर सकते हैं, वाइल वॉकिंग, वाइल टॉकिंग, वाइल ईटिंग, वाइल ड्रिंकिंग, वाइल प्लेइंग, हर कर्म करते भी कर सकते हैं भगवान से कनेक्ट होना। इसलिए राजयोग का प्रैक्टिस माना ऑल दिस कम इनटू इट, इसलिए वी कॉल इट द किंग ऑफ ऑल योगास, या ऐसा योग जिससे हम खुद के ऊपर राजा बन सकते हैं। योगा माना यूनियन है ना, ऐसा यूनियन विद गॉड जिससे हम खुद के ऊपर राजा बन सकते हैं। और राजयोग का आधार क्या है, बेसिस ऑफ राजयोगा क्या है? एक तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए हमें, किसके ऊपर माना किसके ऊपर हमको फोकस करना है, किसके साथ योग लगाना है, वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। परमात्मा का खुद का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान है तो ही उसके बाद हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा स्टेप है रिलेशन, माना वंस आई अंडरस्टैंड हु ही इज, व्हाई शुड आई कनेक्ट टू हिम? कुछ रिश्ता है इसलिए तो कनेक्ट होना है, तो वो रिश्ता क्या है, वो नाता क्या है, वो मुझे समझना भी है और एक्सपीरियंस भी करना है। दैट इज वन मोर फर्दर स्टेप इन राजयोगा। एंड तीसरा है अफेक्शन होना चाहिए, माना परिचय है उनसे, ठीक है। लेट्स टेक इट ऑल विथ एन एग्जाम्पल। मुझे इंट्रोडक्शन है कि गॉड इज माई फ्रेंड, एंड देन रिलेशन का पता भी है, हाँ ही इज माई फ्रेंड, लेकिन वो रिलेशन में अफेक्शन भी होना चाहिए। हाँ ही इज माई फ्रेंड, ये कैसा है, ही इज माई फ्रेंड, वो एक्सपीरियंस, वो फील, वो प्यार, वो अफेक्शन। एंड चौथी बात है अटेनमेंट, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम है, इतना महान शक्ति है, सत्ता है कि उनसे हमको ऑटोमेटिकली प्राप्तियां मिल ही जाते। हम एक्सपेक्ट करें ना करें, उनसे तो हमको प्राप्ति है ही, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ मन जाएगा, वहाँ मन स्थिर रहेगा। तो समझ होना चाहिए वो कौन है, ये भी समझ होना चाहिए उनसे मेरा रिश्ता क्या है, और ये फील होना चाहिए अफेक्शन का, उस रिश्ते में जो होना चाहिए वो वाला। एंड ये पता होना चाहिए प्राप्ति क्या है उनसे, या उस रिश्ते से मुझे क्या प्राप्ति मिल रहा है। क्योंकि वैसे तो कुछ मतलब से परमात्मा से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, प्यार से ही कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन आज इंसान ऐसा बन गया कि, या माइंडसेट ऐसा बन गया कि कहीं कुछ प्राप्ति है तो हाँ, मन उस तरफ जल्दी जाता। वेयर देयर इज नथिंग फॉर मी, आई टर्न टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, लास्ट में, लास्ट प्रायोरिटी होगा। इसलिए ठीक है, इनिशियली जस्ट टू मेक अ किक स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट ऑफ कि उनसे क्या क्या प्राप्तियां हैं। दैट्स एन ABCD स्टेप। उसके बाद तो हम और डीपली कनेक्ट हो जाने से ये सारी बातें हट जाएंगे, सिर्फ समझ से और प्यार से उनसे कनेक्ट होंगे। एंड अभी राजयोग से क्या हो जाएगा इनिशियली, व्हेन आई स्टार्ट कनेक्टिंग विथ गॉड, इनिशियल स्टेप में क्या होगा, उनसे जो शक्ति मिलेगी उससे हमारे अंदर के सारे वीकनेसेस हट जाएंगे, निकल जाएंगे। क्योंकि डे 1 वी डिस्कस्ड कि आज जो हमारे अंदर गुण है वो हमारे अपने हैं, लेकिन वो गुण सो गए हैं। क्यों?
जिस चीज़ की हम यूसेज कम करते, वो चीज़ कहाँ रखे हैं वो हम भूल जाते हैं बाद में। ऐसे ही जिन गुणों का यूसेज हम कम कर दिए लाइफ में, वो गुण अंदर सो गए। अभी उन गुणों को यूज़ करना शुरू करने से वो गुण फिर से जग जाएंगे एंड वी कैन फील कि हाँ, आई एम फुल ऑफ दिस वर्चूज अगेन। आज जो थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड आत्मा वो भरपूरता फील होगी, राइट? परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से ये सब हो जाएगा। क्यों? इट्स लाइक पुटिंग द प्लग इन टू द सॉकेट एंड स्विचिंग इट ऑन। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा, करंट, पावर, एनर्जी, स्ट्रेंथ फ्लो हो जाएगा। ऐसे ही मैं कौन हूँ, जस्ट पुटिंग प्लग इनटू द सॉकेट एंड देन स्विचिंग इट ऑन, कनेक्टिंग इट विद दैट फ्रीक्वेंसी। माना मैं कौन हूँ एंड देन रिमेंबरिंग हिम। द मोमेंट यू रिमेंबर हिम, that very second that energy starts flowing into the soul and soul gets charged and वो चार्जिंग से अंदर जो भी गुण सोए हुए हैं सब के सब जग जाएंगे। जब लाइट ऑन हो जाएगी तो डार्कनेस डिस्पेल हो जाएगा। जब गुण जागेगी तो अवगुण अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि अवगुण इज एडॉप्टेड, गुण इज आवर ओन। तो एडॉप्टेड चीज़ें अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि गुण जागेगी तो अवगुण को रहने का स्थान नहीं है। इसलिए राजयोग से सारे अवगुण अपने आप निकल जाएंगे। मेन अवगुण क्या है? कल और परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कस्ड कि द्वापर युग से जब हम सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट होंगे तब क्या होगा? ये सारे मेन 5 विकार, in spirituality we speak mainly of 5 vikar: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, and all the other weaknesses which we discuss in our day-to-day life, ईर्ष्या, द्वेष, postponement, laziness, etc. etc. all these you can say ये 5 ही विकारों के बाल बच्चे हैं। सो राजयोग के अभ्यास से क्या होगा? ऑटोमेटिकली all the weaknesses, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब के सब अपने आप मिट जाएंगे। यू नीड नॉट इवन फोकस कि मुझे इस अवगुण को निकाल देना है। बस वी ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल, नो, when you want to empty a bucket of waste water, instead of turning it down, you can even open a tap of fresh water into the bucket and धीरे धीरे the waste water overflows and बाद में हमको fresh water ही वहाँ पर रहेगा। ऐसे ही you need not even focus on that अवगुण, लेकिन हाँ ज़रूर उस अवगुण के ऑपोजिट जो गुण है ना उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सो एंड सो डार्कनेस को निकालना है तो सो एंड सो स्विच को ऑन करना है, तो सो एंड सो वीकनेस को निकाल देना है तो उसके ऑपोजिट वाला गुण का स्विच ऑन करना है। तो वो गुण हम परमात्मा से लेते जाएंगे तो ये अवगुण अपने आप निकल जाएगा। सो व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ राजयोग, या यू कैन से डेफिनेशन ऑफ राजयोग क्या है? शरीर को भूलना है, शरीर के संबंधों को भूलना है, शरीर के रिलेटेड पदार्थों को भूलना है। क्यों भूलना है? ये सब कुछ भूलने के बाद ही हम एक्चुअली फुल फोकस से खुद से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर फोकस थोड़ा बॉडी के ऊपर, थोड़ा बॉडीली रिलेशंस के ऊपर, थोड़ा बॉडीली पोसेशंस की तरफ होगा तो कंप्लीट फोकस नहीं होगा, तो जो कंप्लीट प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को भूलकर कंसिडर योरसेल्फ अ सोल एंड देन रिमेंबर गॉड। क्यों कंसिडर योरसेल्फ अ सोल? खुद को शरीर समझेंगे तो शरीर के रिलेटेड पीपल या शरीर के रिलेटेड पोसेशंस याद आएंगे। खुद को आत्मा समझेंगे तो आत्मा का पिता याद आएगा। मैं कौन हूँ वो बात याद आएगी, तो मैं किसकी हूँ वो बात भी याद आएगी। दिस इज राजयोग, दैट्स ऑल। बस यही है राजयोग।
तो हमें फोकस किस चीज़ पर करना है? परमात्मा से कनेक्ट होना है, परमात्मा से शक्ति लेना है। लेकिन मैं कौन हूँ, वो बात को याद रखकर मुझे करना है। तो अच्छा, अभी क्लैरिटी है कि राजयोग क्या है और राजयोग का अभ्यास कैसे करना है। तो बस 1 मिनट के लिए अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द सेशन। ओम शांति। Look at yourself, a point of light, an energy in the center of the forehead. I am a pure soul. I directly belong to God, the ocean of purity. In a second, I move towards Him. I leave this body, cross everything around, and move towards Param Dham. परमात्मा है, सामने है, ocean of all virtues and ocean of all powers. उनसे ही सारे रिश्ते हैं। पिता है, माता है, सखा है, गुरु है, एवरीथिंग। तो मुझे सब रिश्तों से जो जो प्राप्तियां होनी चाहिए, सारे प्राप्तियां उनसे ही मिलेंगे और परमात्मा से जो प्राप्तियां मिलेंगे वो अविनाशी होंगे, सदा के लिए मेरे साथ होंगे। जिन प्राप्तियों के आधार से मैं अपना जीवन बना सकती हूँ, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हूँ, अवगुण मिटा सकती हूँ और गुण को एडॉप्ट कर सकती हूँ और अपने लाइफ में प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ला सकती हूँ। ओम शांति। अभी हम ये देखेंगे कि मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन और इफेक्टिवली करने के लिए क्या कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी साधना में आगे बढ़ना है तो उसके लिए कुछ नियम होंगे। नियम पालन बिना करे भी हम साधना कर तो सकते हैं, लेकिन नियमों को पालन करने से और अच्छी रीति वो साधना, उसका फल मिलेगा हमको। ऐसे ही राजयोग का अभ्यास को और पक्का करने के लिए वी हैव 4 फैक्टर्स हियर, जिसको हम 4 पिलर्स ऑफ राजयोगा कहते हैं। 4 पिलर्स ऑफ राजयोगा इसीलिए कहते हैं क्योंकि सपोज वी कंपेयर राजयोग टू एन आसन, या इफ वी कंपेयर दिस प्रैक्टिस टू एन आसन, तो इस आसन को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये जो 4 पिलर पर ये आसन खड़ा होगा वो 4 पिलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो राजयोग का अभ्यास स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसका इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम कौन कौन से नियमों को लाइफ में अपना सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। सो द फर्स्ट पिलर ऑफ राजयोगा इज ब्रह्मचर्य, प्योर लाइफ। दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस प्रिंसिपल, क्योंकि वैसे पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के टाइम या ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस जब होगा तब लाइफ में फोकस ज़्यादा रहता, कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता, नेगेटिविटी कम रहता, वेस्ट थॉट्स एंड वेस्ट वर्ड्स एंड वेस्ट एक्शंस कम रहते, एंड पूरा एनर्जी जिस चीज़ को हमें पाना है या जिस एम ऑब्जेक्टिव को हमें पाना है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे।
क्योंकि जब इंसान ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस में होगा तो डिविएशंस कम होंगे, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, डाइवर्शंस कम होंगे, जिस कारण से फोकस कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता एंड एनर्जी विल नॉट बी स्कैटर्ड, एनर्जी विल बी फोकस्ड। इसलिए जब हम योग करने बैठते तो भी, या चलते फिरते योग करना है कर्म योग, तो भी खुद के ऊपर फोकस करना और उनसे कनेक्ट होना और आसान हो जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग ब्रह्मचर्य। एंड दूसरा पिलर ऑफ राजयोगा है प्योर फूड। दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल टू प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ अस। प्योर फूड, वन सिंपल डेफिनेशन ऑफ शुद्ध भोजन या सात्विक भोजन ये है कि जो भोजन परमात्मा की याद में बनाएंगे और परमात्मा की याद में खाएंगे, जो भोजन परमात्मा की याद में बनाएंगे और परमात्मा की याद में खाएंगे, यू कैन कॉल इट शुद्ध भोजन, प्योर फूड। दिस इज वन थिंग। एंड अनदर लेवल, फिजिकल लेवल में डेफिनेशन क्या है? सात्विक भोजन वो है जो सचमुच सात्विक है, माना तामसिक नहीं होना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन इज तामसिक, राइट? यू कैन कॉल इट सात्विक। सो सात्विक भोजन माना प्योर वेजिटेरियन फूड। एंड सात्विक भोजन माना वो भोजन जो हम देवताओं को भोग लगा सकते हैं। देवताएं सात्विक है तो उनको भोग लगाने वाले योग्य भोजन सात्विक भोजन है। तो एक तो हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा भोजन भगवान को भोग लगा सकते हैं, वो सात्विक है। और उसको सात्विक और बनाने के लिए वो भोजन परमात्मा की याद में बनाना और फिर परमात्मा की याद में खाना। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि भोजन और पानी को वाइब्रेशंस कैच करने का सबसे हाईएस्ट पावर है। भोजन एंड वाटर कैच योर वाइब्रेशंस वेरी वेरी क्विकली, नॉट ओनली योर वाइब्रेशंस, सराउंडिंग वाइब्रेशंस जो भी है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन लेते तो जब वो एनिमल को मारने का कोशिश करते तो क्या होता बैकग्राउंड में? व्हाट आर ऑल द फीलिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इनसाइड द एनिमल? इट हैज़ एंगर है, फियर है, हेल्पलेसनेस, रिवेंज, सो मेनी मोर फीलिंग्स। ऐसा भोजन खाने से एनर्जी कैसे मिलेगा? हाउ कैन वन से दैट नॉन वेजिटेरियन इज गुड फॉर हेल्थ? When we can't give life to someone, we don't have the right to take someone's life. And jahan par this humanity is not there, how can I behave so wrong and then I want energy? And it's not good, no, that I kill someone for my energy, yeah, to satisfy my taste buds. तो non-vegetarian even according to humanity ठीक नहीं है, and even for health it is not at all good, not at all good, not at all good। क्योंकि जानवर के अंदर जो फीलिंग्स है वो तो वॉश आउट नहीं होंगे ना when you wash the animal after killing it। इसलिए रिसर्च में भी पता चला कि जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो नॉन वेजिटेरियंस को जितना जल्दी गुस्सा आता या जितना जल्दी ईगो इफेक्ट होता या जितना जल्दी और फियर और अदर फैक्टर्स होते, उतना जल्दी वेजिटेरियंस को नहीं होते। एनीवे, सो इन दैट सेंस नॉन वेजिटेरियन इज़ नॉट गुड ह्यूमैनिटी वाइज या हेल्थ वाइज भी। दूसरी बात यह है कि वेजिटेरियन में भी जो भोजन हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, वो हम वॉचिंग द टीवी, टॉकिंग टू समवन ओवर द फोन या शाउटिंग एट समवन, सुबह सुबह बच्चों को उठाते समय कुछ ना कुछ मंत्र उनके प्रति देते समय अगर हम कुक करते तो व्हाट वाइब्रेशंस आर आई फीलिंग इनटू दैट फूड। इसलिए आज से लेट्स स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। जब भी हम भोजन बनाने बैठेंगे, जब भी हम भोजन बनाना शुरू करेंगे, लेट्स हैव इट एट द बैक ऑफ माइंड कि एज लॉन्ग एज आई एम कुकिंग दिस फूड लेट मी फोकस दैट आई रिमेंबर गॉड। क्योंकि गॉड्स रिमेम्बरेंस के वाइब्रेशंस जब होंगे तो वो वाइब्रेशंस फूड को चार्ज करेंगे। एंड जब हम भोजन खाने के लिए बैठेंगे तब भी हम
फोकस करेंगे भगवान की याद में खाने के लिए. नॉट वॉचिंग द टीवी while eating, no unnecessary या negative discussions while eating, no crying while eating, no other negative actions while eating. Complete focus. अगर डिस्कशंस करना ही है तो हेल्दी डिस्कशंस या गुड डिस्कशंस, नहीं तो साइलेंस में परमात्मा की याद में खाना. एंड तीसरा फैक्टर जिससे राजयोग ये अभ्यास को हम और इफेक्टिव कर सकते हैं वो है दैवी गुण. वाई डू वी कॉल इट दैवी गुण? दैवी गुण से राजयोग का प्रैक्टिस क्यों बहुत अच्छा होगा? से हियर हम दैवी गुणों को फ्लावर्स से कंपेयर कर रहे, क्योंकि फ्लावर्स हैप्पीनेस देते ना, ऐसे ही इंसान में जो दैवी गुण होते हैं वो दूसरों को सुख देने वाले होते हैं. जस्ट चेक योरसेल्फ. अगर आप किसी को कुछ मदद करके आए या किसी को हेल्प करके आए, कुछ हैप्पीनेस देख के आए, किसी के लाइफ में कुछ सौरों को दूर करके आए और बैठे हैं, तो कितना काम रहेगा आपका स्टेट ऑफ माइंड, कितना स्टेबल लगेगा आपका स्टेट ऑफ माइंड. तो उस स्टेट ऑफ माइंड से अगर हम योग करने बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. इसके सिवाय आप जाके किसी के ऊपर गुस्सा करके आए, बैठ गए योग करने, how much time it takes for all those ripples to settle down, for the mind to calm down and everything to stabilize, and then you connect to him. तो ज़रूर दिव्य गुण इम्प्लीमेंट करने से योग अच्छा लगेगा. इट डजंट स्टॉप हियर, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. योग अच्छा करेंगे तो दिव्य गुण और आते जाएंगे, और जगते जाएंगे, उनको और प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर योग और अच्छा लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. इसलिए दैवी गुणों से राजयोग का प्रैक्टिस और इफेक्टिव होगा. एंड चौथा है सत्संग. सत्संग माना वी हैव टू मीनिंग्स. एक सत्संग माना सत्य का संग, माना गॉड्स कंपनी. दूसरा सत्संग माना वो स्थान जहाँ पर हम टुगेदर बैठते, गैदरिंग में बैठते, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने के लिए. सत्संग से राजयोग का अभ्यास क्यों इफेक्टिव होगा? स्टार्टिंग डे से हम देख रहे हैं, रोज थोड़ा ज्ञान का इनपुट ले रहे हैं, तो योग करना हमारे लिए आसान हो रहा है. बिना कुछ ज्ञान के हम योग करने बैठेंगे तो भी किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो हमको समझ में नहीं आएगा. इसलिए जब हम सत्संग में बैठते, माना जब हम भगवान के संग में बैठते, वो भी 4 लोगों से मिलकर बैठते, तो एक का वाइब्रेशन दूसरे के वाइब्रेशन को ऐड होगा. एंड 1+1 स्पिरिचुअलिटी में 11 का इफेक्ट लाएगा. एक दूसरे का वाइब्रेशंस सिंक हो जाएगा ना, तो वो एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ जाएगा. इसलिए जब हम सत्संग में बैठकर कुछ ज्ञान की बातें सुनते, तो वो ज्ञान की बातें बहुत जल्दी अंदर जाते, और उनको आचरण में लाने के लिए, लाइफ में अपनाने के लिए हमको बहुत, we feel it's going to be very easy because they went inside with a lot of strength, no? Lot of strength, added strength of all the people together. इसलिए बैठता भी अंदर वो बात एंड आचरण में लाना भी हमारे लिए बहुत आसान होगा. और डेली से इवन इफ यू लिसन फॉर 10 minutes, 15 minutes ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एवरी डे, 10-15 मिनट रोज थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने के बाद, माना भगवान की बातें सुनने के बाद, मान लीजिए एक बात एक दिन के लिए आप फॉलो कर रहे, तो डेली इफ यू प्रैक्टिस इवन 1 पॉइंट, तो 7 दिन, एक हफ्ते में आप भगवान के सुनाए हुए 7 पॉइंट जो प्रैक्टिस इन योर लाइफ, तो कितना चेंज हो जाएगा लाइफ. सो दीज आर दी 4 पिलर्स ऑफ राजयोगा. एक है, द फर्स्ट वन वाज ब्रह्मचर्य की पालना, जिससे हमको इजी हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य की पालना जब हम करते हैं तब डिविएशंस नहीं होते, डाइवर्शंस नहीं होते, तो परमात्मा से कनेक्ट होना आसान होता है. दूसरा है सात्विक भोजन. सात्विक माना एक तो प्योर वेजिटेरियन, एंड उसमें भी जो भगवान को भोग लगाने वाली चीज़ें हैं वही खाने हैं,
और उसमें भी परमात्मा की याद में बनाए हुए, परमात्मा की याद में खाना है। नो मोर डाइवर्शंस, नो मोर नेगेटिव डिस्कशंस व्हाइल ईटिंग। एंड तीसरी बात, दैवी गुण। जितना हम दैवी गुणों को लाइफ में अपनाते जाएंगे उतना हमको योग लगाने में कम टाइम लगेगा। एंड चौथा है सत्संग। सत्संग माना उनके संग में रहना, माना उनकी बातें सुनना और कई लोगों के साथ मिलकर सुनने के लिए बैठना। सो दीज 4 थिंग्स हेल्प अस इन मेकिंग आवर प्रैक्टिस ऑफ राजयोग more and more effective. Om Shanti. Let's just meditate for a minute before closing the session. अभी पता चल गया ना क्या प्रैक्टिस करना है, तो आज से ही शुरू करेंगे। सेशन के बाद डिनर के लिए बैठेंगे ना, तो लेट्स फोकस। खाना तो बन गया होगा, अभी खाते समय जस्ट आज से ये प्रैक्टिस आप जस्ट इनकॉर्पोरेट कर लीजिए लाइफ में। जब भी भोजन करने के लिए बैठेंगे, नॉट जस्ट भोजन, एनी अदर थिंग, जस्ट सिट, हैव दैट प्लेट ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ यू, या जो भी खाने वाली चीज़ होगी, हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू. Focus for a minute on the soul and then on the Supreme, and visualize कि परमात्मा से वो प्योरिटी के किरणें आ रहे, फूड को प्यूरिफाई कर रहे, फूड को चार्ज कर रहे, एंड देन हैव द फूड. ठीक है, नाउ विल मेडिटेट ऑन हिम. Look at yourself, the light, and then feel Him above you, God. Once you connect to Him, the energy flows, the current flows, and yes, the soul is being charged. At this point, I make up my mind with the energy that I receive from Him. I make up my mind to focus on listening to His knowledge every day, ताकि मुझे पता चले कि मुझे लाइफ में क्या प्रैक्टिस में लाना है. I also make up my mind to eat what is right and to eat that in His remembrance. And उनसे जो शक्ति मिल रहा है, उस शक्ति से अंदर के गुण जागेंगे और उन गुणों को मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिस करूंगी. The energy that I receive from God is so high that the practice of all of these things becomes very, very simple for me. Om Shanti.